गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था सरफेस फिनिश हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले जो क्रिया था हम लोग जाने थे लैपिंग के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा होनिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि होनिंग क्रिया से हम लोग क्या काम करते हैं। तो होनिंग से हम लोग सिलेंड्रिकल जॉब में फिनिश करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब सिलेंड्रिकल में जैसे पिछले क्लास में भी जाना था कि सिलेंड्रिकल होल में भी हम लोग करते हैं। तो सिलेंड्रिकल होल में पिछले क्लास में हम लोग जाना था, उसमें हम लोग एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैप का इस्तेमाल किए थे। तो वो था कि किसी भी सिलेंड्रिकल छिद्र में हम लोग को सरफेस फिनिश के लिए हम लोग इस्तेमाल करते। लेकिन आज हम लोग जो जान रहे हैं वो है होनिंग। जैसे होनिंग हम लोग कार्य क्रिया करते हैं इंजन में, ठीक है। इंजन सिलेंडर जो होता है उसमें बोर करने के लिए हम लोग होनिंग क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि लेथ जहाँ होता है, यहाँ पर सिलेंडर बोर किया जाता है। जो इंजन सीज हो जाती है तो उसमें सिलेंडर को बोर करना पड़ता है। तो उस जगह हम लोगों ने देखा होगा होनिंग मशीन, ठीक है। अब होनिंग हम लोग क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है। सो रीज़न है सरफेस पर उच्च कोटि का फिनिशिंग लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद है अंतिम सीमा तक परिशुद्धता में काम करने के लिए। जैसे कि सिलेंडर जब बोर होता है तो उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेंडर हेड जो होता है उसको बार बार बैठा के देखा जाता है कि वो एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। तो यानी कि पूरा एक्यूरेसी में उसको हम लोग बोर करते हैं। अगर वो हल्का सा भी गैप हो जाता है तो फिर सिलेंडर चेंज करना हो जाता है। तो ये इसका कारण है। और मशीन का या फिर कोई सरफेस का साइज को नियंत्रण में रखने के लिए, ठीक है। तो अब होनिंग में हम लोग होनिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ होनिंग में जो स्टिक इस्तेमाल होता है उसको हम लोग होन भी बोलते हैं, ठीक है। तो होनिंग स्टिक में एब्रेसिव ग्रेन्स रहता है जिसके कारण से ये होनिंग विधि हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे उसमें है होनिंग स्टोन, ठीक है। जो स्टिक है उसमें होनिंग स्टोन लगा हुआ रहता है जो कि है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड तथा डायमंड एब्रेसिव को बॉन्ड में मिला करके होनिंग स्टिक में लगाया जाता है, जो कि होनिंग स्टोन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ होनिंग स्टोन। हम लोग अब सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सा होनिंग स्टोन का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब कास्ट हम लोग देखेंगे कि कास्ट आयरन में होनिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और स्टील वाला जो जॉब होगा उसके लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। कास्ट आयरन में सिलिकॉन कार्बाइड का और स्टील में एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको ये होनिंग स्टोन का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं। जैसे होनिंग की जाने वाली धातु जैसे है नॉन फेरस एलॉय, ठीक है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। स्टील के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और
इस्तेमाल करेंगे डायमंड। ठीक है, धातु के अनुसार उसका एब्रेसिव चेंज होता है। इसके बाद है अलाउंस, कि हम लोग कितना अलाउंस रखते हैं। तो इसमें भी लैपिंग के जैसा ही इसमें 0.01 mm का अलाउंस हम लोग रखते हैं। इसके बाद अब हम लोग होनिंग की क्रिया को किस तरह करते हैं। ठीक है, तो जैसे लैपिंग हम लोग हाथ और मशीन दोनों के द्वारा हम लोग करते थे, लेकिन होनिंग जो है वो मशीन के द्वारा ही होता है। ठीक है, वो हाथ के बल हम लोग होनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी जब कोई सिलेंडर को हम लोग होनिंग करते हैं तो जो हम लोग का होनिंग स्टिक है वो हम लोग का वर्टिकल रहता है। ठीक है, नीचे में जॉब को फिक्स कर दिया जाता है। अब होनिंग स्टिक जो है वो हमारा वर्टिकली हम लोग उसको ऊपर नीचे चला करके हम लोग उसको एक्यूरेसी में होनिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले बार लैपिंग में भी हम लोग ने जाना था कि जो सिलेंड्रिकल जॉब है उसमें भी जैसे वो लैपिंग टूल से वो घूम रहा है तो उसको हम लोग ऊपर नीचे चला करके सरफेस को एक्यूरेसी में फिनिश करते थे। सेम टू सेम यहाँ पर मशीन के द्वारा जो होनिंग स्टोन हम लोग का यूज हो रहा है वो भी वर्टिकली ऊपर नीचे हम लोग सिलेंडर में करके उसको परिशुद्धता में लाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लैपिंग और होनिंग में अंतर क्या क्या है। तो जैसे कि हम लोग होनिंग में होनिंग स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग लैपिंग में क्या किए थे, हम लोग धातु का मुलायम धातु का हम लोग इस्तेमाल किए थे। ठीक है, इसके बाद होनिंग जो है सिर्फ मशीन से चलता है और ये हाथ व मशीन के द्वारा दोनों से। इसके बाद ये मशीन का जो है ये हाई स्पीड में चलता है। ठीक है, और लैपिंग जो है हमारा हाई स्पीड या कम में दोनों में ये चलेगा। और होनिंग में हम लोग को कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है और लैपिंग में कूलेंट की आवश्यकता होती है। और होनिंग हम लोग सिलेंडर सरफेस पर करते हैं और लैपिंग हम लोग फ्लैट सरफेस और सिलेंड्रिकल दोनों में करते हैं। ठीक है, तो इतने सारा अंतर है एक लैपिंग और होनिंग में। तो ये हमारा सरफेस फिनिश खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।